everyone. So in this video we will study about cost accounting cost concept. चलिए स्टार्ट करते हैं. Accounting cost concept states that all assets are recorded in the books of accounts at their purchase price, which includes cost of acquisition, transportation and installation, and not at its market price. It means that fixed assets like building, plant, machinery, furniture, etc. are recorded in the books of account at a price paid for them. कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कह रहा है जो भी आप एसेट खरीदते हैं अपने बिजनेस में उसको किस प्राइस पे शो करेंगे बैलेंस शीट में, कैसे कैलकुलेट करेंगे उसकी वैल्यू, परचेज प्राइस, एक्विजिशन, इंस्टॉलेशन और ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ को ऐड करेंगे. जो रिजल्ट आएगा दैट वुड बी योर परचेज प्राइस ऑफ योर एसेट. उस वैल्यू पे हम उसको शो करेंगे. सपोज मैंने एक मशीन खरीदी जिसकी वैल्यू थी 50,000 रुपीज़. उस पर मैंने ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन ये सब खर्चा करके 20,000 का एक्सपेंस आ गया. तो टोटल मशीन की वैल्यू हो गई 70,000. तो 70,000 रुपीज़ हम शो करेंगे अपनी बैलेंस शीट में एसेट साइड में मशीनरी में. तो दिस इज़ योर अकाउंटिंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट. अच्छा, उसकी वैल्यू आज हो गई 80,000. तो क्या हम बैलेंस शीट में चेंज करेंगे? नहीं, उसको चेंज नहीं करना. जो है वही चलेगा ईयर बाय ईयर. दिस इज़ योर अकाउंटिंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट. ओके, चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं. मशीन मैंने XYZ लिमिटेड ने परचेज़ की जिसकी वैल्यू 5 लाख रुपीज़ है. फॉर एग्जांपल अ मशीन वाज परचेज बाय XY लिमिटेड फॉर 5 लाख फॉर मैन्युफैक्चरिंग शूज़ मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इन्होंने मशीन परचेज़ की है जिस पे इन्होंने 5 लाख रुपीज़ पे किया और 1,000 ट्रांसपोर्टेशन का पे किया और 2,000 रुपीज़ इंस्टॉलेशन का पे किया. तो इसकी मशीन की वैल्यू क्या आ गई? 5,03,000. सिंपल. दिस कॉस्ट इज़ ऑल्सो नोन एज हिस्टोरिकल कॉस्ट. इसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट भी कहते हैं और इसी वैल्यू पे हम रिकॉर्ड करेंगे अपनी बैलेंस शीट में और ईयर बाय ईयर इसी वैल्यू पे हम शो करेंगे इस मशीन को. इसको इसलिए हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है. सपोज द मार्केट प्राइस ऑफ द सेम इज़ नाउ 90,000 रुपीज़. अब जो मैंने मशीन परचेज़ की थी 5,03,000 की, उसकी वैल्यू अब हो गई 90,000. तो क्या हम उसकी वैल्यू में चेंज करेंगे? नो. देखते हैं आगे क्या बोला. इट विल नॉट बी शोन एट दिस वैल्यू. फर्दर इट मे बी क्लैरिफाइड दैट कॉस्ट मीन्स ओरिजिनल और एक्विजिशन कॉस्ट ओनली फॉर न्यू एसेट एंड फॉर द यूज्ड वंस. कॉस्ट मीन्स ओरिजिनल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन. अब इन्होंने क्या बोला कि अगर आप नई मशीन खरीदते हैं तो उसकी कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या वैल्यू होगी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन सब कुछ मिला के वो वैल्यू होगी. अगर आप सेकेंड हैंड खरीदते हैं तो क्या होगी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस डेप्रिसिएशन. उसको जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी कॉस्ट ऑफ एसेट हो जाएगी. दिस इज योर कॉस्ट कॉन्सेप्ट. द कॉस्ट कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो नोन एज हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहते हैं इसको. द इफेक्ट ऑफ कॉस्ट कॉन्सेप्ट इज दैट इफ द बिजनेस एंटिटी डज नॉट पे एनीथिंग फॉर एक्वायरिंग एन एसेट दिस आइटम वुड नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. कॉस्ट कॉन्सेप्ट का ये इफेक्ट है कि अगर आपने कोई एसेट एक्वायर की और उसके लिए आपने कुछ नहीं पे किया तो आप उसको कोई भी वैल्यू पे नहीं दिखाएंगे अपनी बैलेंस शीट पे. जैसे एक एग्जाम्पल लिया, दस गुडविल अपीयर्स इन द अकाउंट्स ओनली इफ द एंटिटी हैज़ परचेज दिस इंटेंजिबल एसेट फॉर अ प्राइस. सपोज गुडविल हमारी एक एसेट होती है, इंटेंजिबल एसेट विच कैन नॉट बी टच्ड एंड सीन. गुडविल मतलब इमेज ऑफ अ कंपनी की क्या इमेज है. सपोज कोई कंपनी मैंने परचेज की जिसकी वैल्यू आ रही थी 5 लाख रुपीज़. ओके, 5 to 10 लाख रुपीज़ सपोज एक कंपनी की वैल्यू आ रही थी. प्लस उसने 10 साल तक वो कंपनी चलाई. तो 10 साल कंपनी चलाने की वजह से हो सकता है उसकी मार्केट में कुछ इमेज बन गई हो. इमेज बन जाएगी तो वो 10 लाख रुपीज़ नहीं लेगा, वो हमसे थोड़ा एक्स्ट्रा मांगेगा, बोलेगा कि इतने साल मैंने काम किया तो मेरी मार्केट में कुछ वैल्यू बन गई है, तो उस वैल्यू का भी आप कुछ पैसा दीजिए. वो पैसा अगर हम देते हैं तो 2 लाख सपोज हमने दे दिया गुडविल के नाम का, तो 12 लाख हमने परचेज़ की मशीन, सॉरी 12 लाख की मैंने कंपनी परचेज़ की, तो 2 लाख गुडविल का था ना, तो इसलिए हम गुडविल को एसेट की तरह शो करेंगे अब अपनी बैलेंस शीट में. अगर सिर्फ 10 लाख में परचेज़ की तो गुडविल तो कुछ दी नहीं मैंने, तो इसलिए वो रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा. दिस इज योर इफेक्ट ऑफ कॉस्ट कॉन्सेप्ट. चलिए सिग्निफिकेंस देख लेते हैं क्या है. दिस कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स एसेट टू बी shown at the price it has been acquired which can be verified from the supporting documents. अब 5 लाख की मशीन परचेज़ की मैंने, साथ में 3 और 4 एक्सपेंसेस कुछ और हो गए. सपोज इंस्टॉलेशन एक्सपेंस हो गए, ट्रायल रन में एक्सपेंस हो गया कुछ. तो ये सारे एक्सपेंसेस आपको ऐड करने हैं और साथ में एक डॉक्यूमेंट्स भी लगाने हैं कि आपने इस पर खर्चा किया है. जो भी एक्सपेंस किए हैं उसके डॉक्यूमेंट प्रूफ की तरह लगाने पड़ेंगे. इट हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट. डेप्रिसिएशन आपको हमने बताया था बेसिक टर्म में क्या है. तो डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है? वैल्यू जो होती है एसेट की डिक्रीज़ होती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं. जो वैल्यू डिक्रीज़ हुई
तो उसको कैलकुलेट करने में ईजी रहता है, इसलिए हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं. द इफेक्ट ऑफ कॉस्ट कॉन्सेप्ट इज दैट इफ द बिजनेस एंटिटी डज नॉट पे एनीथिंग फॉर एन एसेट, दिस आइटम विल नॉट बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. अगर हम इसका इफेक्ट ये है कि अगर आपने एसेट खरीदने के लिए कोई भी पैसा नहीं दिया है, कोई भी खर्चा नहीं किया है, तो वो बैलेंस शीट में शो नहीं की जाएगी. इसका इफेक्ट ये है. तो दिस इज़ योर सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट कॉन्सेप्ट. चलो देखिए यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें कॉस्ट कॉन्सेप्ट देखिए. परचेज़ किया मैंने मशीन, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन, तीनों का एडिशन कॉस्ट होती है. दिस इज़ ऑल अबाउट योर कॉस्ट कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट आते हैं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे. डुअल, टू, डाई, नेम से समझ में आ रहा है. डुअल एस्पेक्ट होगा, दो एस्पेक्ट होंगे. डुअल एस्पेक्ट इज़ द फाउंडेशन और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग. ये एक बेसिक प्रिंसिपल होता है अकाउंटिंग का. इसी पे पूरी अकाउंटिंग ज़्यादातर जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो, ज़्यादातर नहीं, सारे ट्रांजेक्शन डुअल एस्पेक्ट नेचर के होते हैं. तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इट प्रोवाइड्स द वेरी बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं उसमें डुअल एस्पेक्ट फॉलो किया जाता है. एवरी ट्रांजेक्शन इज हैविंग टू साइड इफेक्ट. वन इज़ योर डेबिट एंड वन इज़ योर क्रेडिट. डेबिट क्रेडिट क्या है वो आगे हम देखेंगे आगे के वीडियोज़ में. तो ध्यान रखना है आपको, कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ तो उसके दो इफेक्ट होंगे और दो इफेक्ट को हम रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स में. क्यों रिकॉर्ड करेंगे? बिकॉज ऑफ डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं अब हम. दिस कॉन्सेप्ट एज्यूम दैट एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ अ डुअल इफेक्ट. ये भी हमने आपको बताया. एंड दैट इज इट इफेक्ट्स टू अकाउंट्स इन देयर रिस्पेक्टिव ऑपोजिट साइड. अब ये टू अकाउंट्स, अकाउंट आ गया वर्ड. अकाउंट हमारे तीन तरह के होते हैं, रियल, पर्सनल, नॉमिनल. टाइप्स ऑफ अकाउंट हम आगे डिस्कस करेंगे वीडियोस में. अभी सब ध्यान रखिए कि पूरी अकाउंटिंग जो है 3 अकाउंट्स पे बेस्ड है. रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट. तो उन तीनों में से कोई भी दो अकाउंट इफेक्ट होंगे. हो सकता है एक ही अकाउंट दो बार इफेक्ट हो जाए. सपोज मैंने गुड्स परचेज़ किए, तो गुड्स मैंने अगर परचेज़ किए तो, अच्छा ये एग्जांपल हम अभी नहीं लेते हैं क्योंकि ये हमारा बेसिक जो डुअल एस्पेक्ट के बाद जो हम टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, इसलिए मैं एक एग्जांपल अभी नहीं ले रहे हैं. तो डुअल एस्पेक्ट में सिर्फ आपको ये याद रखना है, जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उसके टू साइड इफेक्ट होंगे और दोनों इफेक्ट एस्पेक्ट्स को हमें रिकॉर्ड करना होगा. देयरफॉर द ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड एट टू प्लेसेस. दो जगह रिकॉर्ड करना होगा. दो अकाउंट में रिकॉर्ड करना हो सकता है या फिर एक ही अकाउंट को दो जगह इफेक्ट दिया जा सकता है. इसलिए यहाँ अकाउंट की भी बात की. अकाउंट क्या होता है वो हम आगे चेक करेंगे, देखेंगे कि क्या है. वीडियोस में हम उसको प्रिपेयर करेंगे. इट मीन्स बोथ द एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. एक एग्जाम्पल लिया इन्होंने. गुड्स परचेज फॉर कैश हैज़ टू एस्पेक्ट्स विच आर गिविंग ऑफ कैश, रिसीविंग ऑफ गुड्स. देखिए बहुत ईजी सा एग्जाम्पल लिया इन्होंने. हमने सपोज गुड्स परचेज किए कैश में, तो दो इफेक्ट क्या हो रहा है, एक तो कैश गया और गुड्स आए हमारे पास, तो डुअल इफेक्ट हो गया ना, डुअल नेचर का हो गया. तो ये हमें रिकॉर्ड करना होता है, अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना होता है. अकाउंट क्या होता है वो हम आगे के वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे. Thus, the duality concept is commonly expressed in terms of fundamental accounting equation. इस इफेक्ट की वजह से हमारी एक अकाउंटिंग इक्वेशन बन जाती है जिसे हम कहते हैं एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. द अबव अकाउंटिंग इक्वेशन स्टेट्स दैट द एसेट ऑफ अ बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू द क्लेम्स ऑफ ओनर्स एंड द आउटसाइडर्स. अब देखिए कंपनी डुअल एस्पेक्ट ने ये बोला कि आपने जितना भी बिजनेस में पैसा लगाया उसको हम कैपिटल बोलते हैं. हो सकता है आपने थोड़ा पैसा लोन के फॉर्म में लिया तो वो लायबिलिटी. अब दोनों के पैसे से आप क्या करेंगे, एसेट खरीद के बिजनेस ही तो करेंगे, तो दोनों बराबर होने चाहिए ना. तो इसीलिए हमारी इक्वेशन क्या बनी, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. कैपिटल क्या है, ओनर का पैसा. लायबिलिटी क्या है, लोन के फॉर्म में जो पैसा लिया आपने. दोनों पैसे को मिलाकर आप क्या खरीदेंगे, बिजनेस में एसेट खरीदेंगे. एसेट खरीदेंगे तो उससे बिजनेस करेंगे. तो देखिए दोनों बराबर होना चाहिए ना हमेशा, इसलिए डुअल एस्पेक्ट पे बेस्ड है. तो यही है आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन. जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट आगे के जो टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें अकाउंटिंग इक्वेशन भी हम डिस्कस करेंगे. दिस क्लेम इज ऑल्सो टर्म्ड एज कैपिटल. अब जो ओनर का पैसा है उसको हम कैपिटल बोलते हैं, ये हमने बेसिक टर्म में देखा था. और जो बाहर वाले लोगों ने पैसा लगाया लोन के फॉर्म में, हमने जो बिजनेस ने लोन के फॉर्म में लिया है वो लायबिलिटी कहलाती है. जो और इक्विटी भी, क्रेडिटर्स भी कहा जाता है, क्रेडिटर्स. The knowledge of dual aspect helps in identify the two aspects of a transaction which help in applying the rules of recording the transaction in books of account. ये जो हमको नॉलेज मिल जाती है डुअल एस्पेक्ट की, तो इससे हम कुछ रूल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं गोल्डन रूल्स, उसको अप्लाई करना ईजी हो जाता है. गोल्डन रूल्स के लिए वीडियो एक बनेगा. द इम्प्लीकेशन ऑफ डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज दैट एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ एन इक्वल इम्पैक्ट ऑन एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन सच अ वे दैट टोटल एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज. अभी एक एग्जाम्पल पढ़ा था गुड्स परचेज फॉर कैश. इसका अकाउंटिंग इक्वेशन पे इफेक्ट
कैसे पड़ेगा, डुअल नेचर का पड़ेगा और ये इक्वेशन हमेशा बराबर रहेगी। कैसे पड़ेगा चलिए देख लेते हैं। हमने गुड्स परचेज किए हैं, गुड्स परचेज मतलब कैश गया हमारे पास से, कैश एसेट होती है, तो एसेट में से कैश माइनस हो गई और गुड्स आए, गुड्स भी हमारी एसेट है, तो गुड्स प्लस हो गए, तो देखिए इफेक्ट हमारा नील हो गया ना, प्लस हुआ एसेट में ही माइनस हो गया। तो ये डुअल एस्पेक्ट नेचर है, वो हमेशा इक्वेशन इक्वल चलेगी। अगर इक्वल नहीं है तो आपने कुछ गलत किया, कुछ गलत एप्लीकेशन किया। लेट अस एनालाइज सम मोर बिजनेस ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ देयर डुअल एस्पेक्ट। एक एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स और लेते हैं डुअल एस्पेक्ट नेचर को समझने के लिए। कैपिटल ब्रॉट इन बाय द ओनर ऑफ अ बिजनेस, जब कैपिटल लेकर आएगा ओनर तो उसका डुअल एस्पेक्ट होगा कैसे, एक तो कैश आएगा बिजनेस में और कैपिटल बढ़ेगी। तो देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन मैच कर गई, एसेट में कैश आ गया, कैपिटल बढ़ गई, दोनों साइड बराबर चल रहा है अभी भी। तो एक ये एग्जाम्पल था। चलिए आगे देखते हैं। परचेज ऑफ मशीनरी बाय चेक, चेक से आपने मशीन परचेज की तो मशीन आई तो एसेट बढ़ गई। चेक से पेमेंट किया मतलब बैंक से पैसा निकल गया, माइनस, तो देखिए इक्वेशन अभी भी बराबर है। नेक्स्ट इज गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स बेचेंगे तो कैश आएगा, एसेट बढ़ गई, गुड्स चले गए, एसेट घट गई। रेंट पेड इन कैश टू द लैंडलॉर्ड, रेंट हमने पे किया तो इससे क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो गया, कैश चला गया। तो दीज आर द सम एग्जाम्पल ऑफ डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। आई थिंक ये दो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में देखेंगे क्या है। ये देखिए एक डायग्राम भी बना है। एवरी ट्रांजेक्शन इज हैविंग डुअल एस्पेक्ट नेचर, दैट इज योर डेबिट एंड सेकंड इज योर क्रेडिट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो टिल देन, थैंक यू एवरीवन।